राज्य भर में जिला स्तरीय सहायक अध्यापकों की बैठक आयोजित की गई है और रांची में भी एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में बहुत सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की गई है और क्या कुछ निष्कर्ष निकला है ये बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो राज्य भर के जो पारा शिक्षक है वो राजधानी रांची में जुटे हैं। हालांकि ये जिला स्तरीय जो बैठक थी वो हुई है और उसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड के 24 जिलों में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है ताकि जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो रखा जा सके और उसके बाद जो है सरकार तक अपनी बातें को पहुंचा सके। मोहम्मद शकील हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बात जो है उस पर चर्चा हुई है और क्या कुछ आगे ये जो है सरकार तक रखने वाले हैं। शकील जी, ये बताइए क्या कुछ आज चर्चा हुई और सरकार तक क्या बातें पहुंचाने वाले हैं आप लोग। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जो कि 62,000 सहायक अध्यापकों का एक मंच है, एक संघ है, उसके बैनर तले आज पूरे राज्य में बैठक हो रही है अपनी मांगों को प्राप्ति के हेतु। उस सिलसिले में रांची जिले में भी आज जिला स्तरीय बैठक हो रही है। इस बैठक में आप देख रहे होंगे पूरे रांची जिले के 1900 प्रखंड के सहायक अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित हैं। आज जो एजेंडा था वो एजेंडा में झारखंड सरकार से हम लोग वेतन मांग सबसे पहला मांग रखे हैं। ये प्रस्ताव आया है पूरे जिले से कि झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों को सेवा अस्थायी करते हुए वेतनमान देने का काम करे। और दूसरा मांग जो कि अभी झारखंड में ज्वलंत समस्या है, हमारे झारखंड के करीब 1700 सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं को फर्जी संस्थान के प्रमाण पत्र करार देते हुए 1700 सहायक अध्यापकों का मानदेय बंद कर दिया गया है झारखंड के पदाधिकारियों के द्वारा। ये बिल्कुल गलत किया गया है। ये पारा शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है जो 20 साल से काम किए हैं, जो 20 साल से सेवा दिए हैं और 20 साल तक उनका सर्टिफिकेट सही रहा। आज पूछते हैं विभाग से कि कैसे उनका सर्टिफिकेट गलत हो गया। 20 साल तक आप क्या देख रहे थे? सर्टिफिकेट जांच के समय आप क्या देखे? उस समय आपका सही पाया गया, उस समय आप 20 साल तक मानदेय भुगतान किए, आप भी तो दोषी हैं। जब सर्टिफिकेट का जांच हो रहा था उस समय आप क्यों नहीं लोग को हटाए? उसी समय आपको हटा देना चाहिए था। आज हटा के बोलते हैं कि इन लोग का सेवा सही नहीं है, इन लोग को सेवा मुक्त किया जाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से झारखंड सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी, आप पारा शिक्षकों की सरकार है बोलते हैं, लेकिन आज पारा शिक्षकों पर अत्याचार कर रहे हैं आपके पदाधिकारी। आप मौन होके मौनी बाबा जैसा देख रहे हैं। बहुत जल्द इसका प्रक्रिया झारखंड में दिखाई देगा। अगर झारखंड के 1700 पारा शिक्षकों का सेवा वापसी नहीं होती है तो 13 तारीख को राज्य स्तरीय बैठक मोरहाबादी में होगी और इसका रणनीति तैयार किया जाएगा और आंदोलन का बिगुल फूका जाएगा जो झारखंड को तहस नहस करने का काम करेगा, जिसमें 62,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे। और नगर निगम का जो हमारा आज तक रांची नगर निगम सहित झारखंड के जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के पारा शिक्षक हैं, उनको नगर निगम चुनाव ना होने के कारण अभी तक उनका 4% का वृद्धि अभी तक नहीं हुआ है, लटकाया हुआ है विभाग में। अभी तक उसका वैकल्पिक व्यवस्था जो किया गया है उसको अभी तक कैबिनेट से पास नहीं किया गया। मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसको कैबिनेट में जल्द स्वीकृत करके नगर निगम के पारा शिक्षकों के को भी 2 वर्ष से जो लटका हुआ है 4% वृद्धि का मामला, उसको समाधान किया जाए और इनको भी 2 वर्ष का एरियर दिया जाए। वेतनमान के अलावा और क्या कुछ आप लोग के मुद्दे हैं? देखिए, वेतनमान के अलावा जो हम लोग का भी मुख्य मुद्दा जो अगर कहा जाए तो जो 17,000 शिक्षकों को जो 1700 शिक्षकों को जो अभी फर्जी प्रमाण पत्र कह के निकाला गया है, ये बिल्कुल ये निंदनीय बात है। जो व्यक्ति आपका 20 साल 25 साल से सेवा दे रहा है उसको आप अभी रिटायर होने के टाइम में इस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेमंत सरकार कहता है मैं मिट्टी की सरकार हूँ, तो मिट्टी के सरकार का ये काम तो नहीं होता है। आज इतने दिनों से ये लोग सेवा, जब इसको निकालना ही था, मेरा कहना है कि निकालना था, तो उन लोग का प्रमाण पत्र बहुत जांच हुआ, सर्टिफिकेट जांच होके वेरिफिकेशन होके उस संस्था से आया। ये लोग टेट का एग्जाम लिखे, आकलन एग्जाम लिखे, सभी में पास किए। आज अंतिम समय में इस तरह का जो ये सरकार कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। जल्द इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इनका एक लेटर जारी करके इन लोगों को वापसी करे और
इन लोगों का जो मानदेय रुका हुआ है वो मानदेय को जल्द से जल्द इन लोगों को देने का काम करे। अच्छा, जो अभी टेट वाले का जो चल रहा है सहायक अध्यापक, जो सहायक आचार्य का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी यहाँ पे कोई है कुछ? हम लोग हैं सहायक आचार्य, उसमें सहायक आचार्य का जो डीवी लिस्ट निकल रहा है उसमें बहुत सी सारी खामियां निकल पाई जा रही है। जो अपना जो आंसर की देखे पारा शिक्षक आश्वस्त हो गए कि हम पास हो गए करके, लेकिन जैसे ही डीवी लिस्ट निकाली जाती है तो उसमें जो 250 और 240 जो नंबर लाए हैं उनको नॉर्मलाइजेशन के तहत उनको नीचे करके उनको फेल करा दिया जा रहा है, डीवी में उनका नाम नहीं आ रहा है। और जो 120-30 में है उनको ऊपर लेके पास कर दिया जा रहा है, उनका डीवी लिस्ट में नाम आ जा रहा है। फलतः पारा शिक्षकों को इस पर कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। और ये जिनको मतलब सर्टिफिकेट का मांग किया गया, आपसे मांग किया गया सर्टिफिकेट? जी हाँ सर। क्या बोला गया? नाम ये जी, मेरा नाम तरन्नुम परवीन है, काके प्रखंड से है, रांची जिला से। और ये नियुक्ति हम लोग का 2003 में हुआ था। उस वक्त हम लोग यही सर्टिफिकेट से कर रहे थे। उस टाइम कहाँ गया था जब कोई नहीं आ रहा था। एक महीना में 1000 देता था, वो भी हर महीने नहीं देता था, 6 महीना 7 महीना में करके देता था। उस टाइम कोई नहीं आया तो हम लोग उस फर्जी सर्टिफिकेट के लिए सही थे। आज 18,000 हो गया तो उसको लगता होगा कि नहीं, अब इन लोग को हटा देना बेहतर होगा। तो यहाँ तक सही है। हम तो कहते हैं कि शिक्षा सचिव में ही कमी है। इतना दिन क्या कर रहा था कि हम लोग का जांच नहीं किया? हम लोग डीपी लिखे किस सर्टिफिकेट से? हम लोग आकलन लिखे किस सर्टिफिकेट से? हम लोग टेट लिखे किस सर्टिफिकेट से? यही सर्टिफिकेट से लिखे। तो क्या देख रहा था वो लोग, क्या जांच कर रहा था? उस टाइम कहाँ था विभाग? हम कहते हैं कि शिक्षा मंत्री में ही कमी है, शिक्षा सचिव में ही कमी है कि क्या पद में बैठ के क्या 20 साल तक देखा कि हम लोग का कुछ जांच नहीं दिखा, उस टाइम फर्जी नहीं दिख रहा था। पद से तो पहले उसको हटना चाहिए। हम लोग से हटाने से पहले वो हटे। वो क्या अपना काम सही तरीका से किया? नहीं किया। 20 साल से क्या देख रहा था वो, और अब दिख रहा उसको फर्जी बोलता है, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। अब क्या बोले? हम लोग को तो चाहिए कि हम लोग आकलन कहाँ से लिखे, कौन आधार से हम लोग को आकलन लिखने के लिए इजाजत दिया, उसको पहले ये जवाब दे। पहला बात, हम लोग को क्यों लिखवाया? 10% कैसे बढ़ा हम लोग का? 4% कैसे बढ़ा जब फर्जी था? तो आप बताइए सर, क्या कहना चाहिए अब? तो उसके बाद किसी से बोले ये बात कि कुछ आप लोग की ओर से? मंत्री हम लोग को सीधे बोल दिया कि बर्खास्त किया जाएगा, ये फर्जी है। तो 20 साल आप क्या सो रहे थे? 20 साल में हम लोग इतना दिन से काम किए। किस आधार पे कहा गया कि ये फर्जी है? बोल रहा कि प्रयाग महिला विद्यापीठ जो बोर्ड है वो फर्जी है। तो फिर सत्यापित होके कहाँ से आया? हम लोग खुद दिए उसको, विभाग को, जिला परियोजना में हम लोग खुद जाके पहुँचा दिए कि वही लोग के पास आया है। वो लोग लेटर निकाला ब्लॉक में कि सत्यापित होके आ गया है, आकलन के लिए ये लोग वैलिड है, 10% ये लोग को बढ़ाया जाए। हम लोग लिखे भी, एग्जाम भी पास किए, 10% हम लोग को मिला भी। और बताइए। कुछ और भी जो पारा शिक्षक है, सहायक अध्यापक है, क्या आपका भी हुआ है? जी सर, मेरा नाम आरती देवी, न्यू प्राइमरी स्कूल बड़गाई, रांची से ही हूँ। सर मैं 2001 में स्कूल ज्वाइन की थी, है ना। तो उस समय हाँ है, प्रयाग महिला विद्यापीठ का ही सर्टिफिकेट है। पर 2005 में हम एडमिशन कराए जैक इंटर में, तो वो एडमिशन कैसे हुआ? अभी 2005 से भी जोड़ा जाए तो 20 साल होता है। अगर उस समय अगर बोला जाता कि नहीं ये फर्जी है, एडमिशन नहीं होगा, तो उस समय हो सके हम नहीं करते ड्यूटी, तो इतना आगे नहीं बढ़ते। आज 2005 से भी देखा जाए तो 20 साल और 2001 से देखा जाए तो 25 साल हम सेवा किए हैं सर। आज अचानक बोला जाता है कि ये फर्जी है, तो ये कहाँ का न्याय है? हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, उस तरह से आज हम लोग का उम्र भी बीत गया है। और जैसे मान लीजिए उतना पेमेंट में कोई घर नहीं बना सकता है, लेकिन हम लोग कहीं से कुछ करके, अभी बैंक हम लोगों को ऑफर दिया था कि पारा टीचर लोग को मतलब 3 लाख 5 लाख बैंक लोन देने के लिए है। हम सर उससे लोन भी लिए हैं, घर भी बनाया है। अब बताइए आज का डेट में हमें अचानक बोला जाता है कि आप फर्जी हैं, आपको सेवा से निकाल दिया जाता है, तो हमारे घर में क्या होगा सर? ये तो मुसीबत का कहर हो गया। मेरे बाल बच्चे भरेंगे उस लोन को,
वो तो बोलेंगे ना। आज बच्चे लोग पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि आपका ड्यूटी, हम लोग पढ़ाई छोड़ देंगे और काम करेंगे। टीचर का ये हाल होगा सर। हम लोग भी तो बच्चों को पढ़ा लिखा के आज हम लोग का पढ़ाया हुआ बच्चा आगे बढ़ गया है। आप भी टीचर से पढ़े हैं, हर कोई टीचर से ही पढ़ के आगे बढ़ा है। आज टीचर के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है कि उन लोगों को मतलब आपका फर्जी सर्टिफिकेट है, ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, और हम लोगों का मानदेय भी बंद कर दिया जा रहा है। तो बताइए हम लोग बैंक में EMI को कैसे डालेंगे? बताइए, तो हम लोग के लिए मुसीबत हो गया है। आकलन में ये इन सब सर्टिफिकेट का चेक नहीं हुआ था जब आकलन परीक्षा ली गई? हेलो सर, चेक हुआ होगा, ये तो विभागीय काम है ना सर। आकलन लिया गया, जांच हुआ, तभी तो आकलन दिए, उसमें पास भी हो गए। 10% सभी को मिला गया। उसके बाद DLED भी हम लोगों को लिखवाया गया विभागीय द्वारा। हम लोग सभी चीज में उसका उत्तीर्ण हुए हैं, उस लायक बने हैं, और कहीं कहीं तो टेट भी पास किया गया है। अब टेट पास करने के बाद बोला जा रहा है कि आप का फर्जी है। बताइए कितना गलत है। हम लोग के साथ सरकार कितना गलत व्यवहार कर रही है। एक तो शुरू से हम लोग को जो गिंजन में डाली, सो अभी तक ले वही रास्ता में चल रही है। तो लालच दे दे के हम लोग को जहाँ जहाँ नौकर था बच्चा, जहाँ खेलते घूमते फिरते रहता था, कचरा चुनते रहता था, उन बच्चों को पकड़ पकड़ के ला के हम लोग पालन पोषण किए, विद्या दिए 24 साल से। अब अभी 24 साल तक में हम लोग सब बच्चों, बहुत सारे गांव वाले बच्चों अभी शिक्षित भी हो गए हैं। और अभी हम लोग का जो सर्टिफिकेट था, जो जितना हम लोग पढ़े, इंटर पढ़े, मैट्रिक पढ़े, इंटर पढ़े, सब में हम लोग ठीक ठाक किए। उसके बाद में हम लोग स्कूल में ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में चयनित हुए, स्कूल में चयनित किया गया, सब ठीक ठाक हो गया। अब ब्लॉक में भी हो गया, सब हो गया ठीक। तो अभी इन लोगों का आंख क्यों खुल रहा है कि फर्जी है, संस्था फर्जी होता है, संस्था सभी, तब तो रांची भी फर्जी होगा, राजधानी भी फर्जी होगा, जहां बैठे हैं वो पद भी उनका फर्जी होगा। ये अन्याय अब सहल नहीं जा रहा है। 25 साल से हम लोग रौंद रहे हैं इस रास्ता को, मोराबादी रास्ता को, लड़ाई कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 12-17 बहुत तरह से हम लोग का नतीजा गुजार रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वोट लेने के समय तो बहुत बढ़िया से ले लेता है सब कोई से, पूरा परिवार हम लोग देते हैं, हम लोग का चल भाई हम लोग का साथ दिया है, इनको देंगे, हेमंत सोरेन को भी देंगे, शिक्षा मंत्री को, सब कोई को समझते बुझते हैं। लेकिन अब जो है ये लोग का पंख बढ़ने लगा। अब पंख बढ़ गया, अब कह रहा है कि अब आकाश में हम लोग उड़ेंगे। उड़ोगे तो पृथ्वी में ना आओगे कि कहाँ रहोगे? लेकिन हम लोग को खाली बर्खास्त करने का धमकी देता है, बर्खास्त करने का। अगर कोई टीचर आत्महत्या कर लेती है तो उमा शंकर और शशि रंजन, यही 2 ठो का नाम से हम लोग लेटर बनाएंगे और हाँ, पुलिस उतारेगी उसको। ये इस पे नहीं आते हैं, इस पे तो मतलब क्यों कहा जा रहा है फर्जी है? उसको कहा जाने क्या है, पागल हो गया कि क्या हो गया कि मतलब जो संस्थान है वो अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अभी मौजूद है कि नहीं? अभी भी मौजूद है वहाँ, अभी भी मौजूद है। वहाँ से हम लोग को 10 बार जांच होकर आया, DLED पास किए, आकलन पास किए, एक बार में पास कर रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं और पास हो रहे हैं। ये भी कहते कि 2 साल 3 साल करके पास हुए। हाँ, तो उसका आंख नहीं सूझ रहा है कैसा है लेडीज लोग। और घर द्वार के लिए हम लोग अब तैयार हो गए हैं कि चलिए भाई, अब हम लोग का मिट्टी घर धस पड़ गया तो कहीं से कर्जा ले रहे हैं, कर्जा को अब हम किस माध्यम से भरेंगे? क्या माफ करेगी हमको 10 लाख का कर्ज को? हम लोग कैसे रहेंगे जीवित? पूरा परिवार को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, जाइए। शकील जी, ये बताइए कि जो संस्थान के बारे में कहा जा रहा है कि फर्जी है, वो संस्थान कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और क्या बातें जो कही उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, झारखंड सरकार के जो शिक्षा अधिकारी जो हैं वो अप्रैल में 4 अप्रैल को एक पद निकाले, जिसमें 4-5 संस्था का जिक्र किया गया है। उसमें प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद और साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद और 2 संस्थान हैं जो इलाहाबाद से ही संबंधित रखते हैं। उनके बारे में बोला गया कि चिट्ठी में मेंशन किया गया कि उपरोक्त बोर्ड संस्थान के से जितने भी सहायक अध्यापक अध्यापिकाएं सर्टिफिकेट प्राप्त कर पठन का कार्य विद्यालय में कर रहे हैं, उनको
रिपोर्ट मांगा गया सभी जिला से कि आप उन वैसे पारा शिक्षक शिक्षिकाओं का रिपोर्ट तलब किया गया कि आप उनका रिपोर्ट दिया जाए, वो उनका मैट्रिक में है प्रयाग या इंटर में है या ग्रेजुएशन में है। और चिट्ठी में ये लिखा गया कि उपरोक्त संस्थान बोर्ड संस्थान का मान्यता नहीं है, सर्टिफिकेट का मान्यता नहीं। सर्टिफिकेट तो जांचों के आ गया, सही पाया गया और ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें सरासर मतलब सर्टिफिकेट सही है, संस्थान को मान्यता नहीं दिया, संस्थान का मान्यता नहीं है कहा जा रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर संस्थान का मान्यता नहीं है तो राज्य सरकार दोषी है ना, यूपी सरकार दोषी है ना। यूपी सरकार पर कार्रवाई करे, वो बिल्डिंग क्यों खड़ा किया था, वो स्कूल क्यों खड़ा किया था, वो संस्थान क्यों बनाया था। अगर आप स्कूल खोलिएगा तो वहाँ बच्चा एडमिशन लेगा ना, आप बंद कीजिए उसको, नहीं तो बच्चा एडमिशन लेगा वहाँ। तो आज अगर एडमिशन लेके वहाँ आप प्रमाण पत्र दे दिए तो आप इनको आप एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इनको आप रखिएगा ना। मेरा मांग है, संघ के मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी वैसे सहायक अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर आपको लगता है कि यूजीसी से मान्यता नहीं है उपरोक्त बोर्ड संस्थान का, तो आप उनको जो अभी 50-55 की उम्र पार कर चुके हैं उनको एक मौका दिया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए एक पत्र जारी किया जाए कि आप कोई दूसरे ओपन यूनिवर्सिटी से अपना जो योग्यता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करते हुए आपका मानदेय चालू किया जाएगा, लेकिन आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए उनको मानदेय महीने का मानदेय नहीं दिया। अभी रांची जिला में 2 महीना से मानदेय बंद है, लेकिन अन्य जिला में करीब 9 महीना से मानदेय बंद है, गिरिडीह और देवघर और कोडरमा में। तो मेरा कहना है कि अब इनको सेवा में बहाल रखिए, सेवा में आपको बहाल रखना होगा। आप अगर इतना दिन सेवा किए हैं तो आप भी दोषी हैं, आपके पदाधिकारी भी दोषी हैं, क्योंकि अगर फर्जी संस्थान था तो आप उसी समय क्यों नहीं हटाएं इनको। तो इस प्रकार से इनको मेरी मांग है, इस मंच के माध्यम से मांग है कि इनको सेवा में पुनः बहाल रखा जाए और मानदेय भुगतान चालू कर दिया जाए, क्योंकि इनके सामने आर्थिक विपत स्थिति उत्पन्न हो गई है। इनकी दयनीय स्थिति देखा नहीं जा रहा है। इनके घर जाइएगा तो इनका स्थिति पता चलेगा आपको। आकलन 13 जुलाई को फिर बैठक, 13 जुलाई को राज्य स्तरीय बैठक है, इसमें अहम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें इस आंदोलन में जय 6 का काम किया जाएगा। इनका नौकरी पदाधिकारी को, सरकार को संज्ञान में लेना होगा और पदाधिकारियों से बात करना होगा। इसके लिए हमारे पक्ष विपक्ष के विधायक हमारे साथ खड़ा है, उनके द्वारा लिखित आश्वासन भी हम लोगों को दिया गया है कि इन लोगों का मांग जायज है, इन लोगों को सेवा में बहाल रखा जाए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी लेटर हम लोग को दिया गया है इनके समर्थन में, और सचिव को बोला गया है कि इनका सेवा बहाल रखा जाए। क्या कहे सर, 25 साल पहले राजधानी की यही इस तरह का सौंदर्य था, सौंदर्यीकरण था नहीं था, लेकिन नहीं इसको पूरा क्या बोलते हैं, राजधानी का इतनी सुंदरता जो दिखाई दे रही है ये तो नहीं ना था, जंगल था। जंगल के बीच में हम लोग पेड़ के नीचे, धसा घर के नीचे हम लोग विद्या बांटते थे बच्चों को, और आज फर्जी करके चिल्लाने लगा है। तो ये सही काम नहीं कर रहा है। 25 साल की पीछे वाली फोटो को देखे सरकार। हाँ, यही हम बोल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन प्रमुखता से जो 1700 पारा शिक्षक हैं यानी कि सहायक अध्यापक है, उनको जो नोटिस दिया गया है सर्टिफिकेट को लेकर, उस पर चर्चा हुई है। और 13 जुलाई को एक बार फिर से इसमें जो है बैठक होनी है और आगे का जो निर्णय है वो लेना है। उसके साथ साथ जो टेट पास सहायक अध्यापक है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका नाम आया है, उसको लेकर भी जो है चर्चा की गई है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वेतनमान, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। और देखने वाली बात होगी कि 13 जुलाई को जो बैठक होनी है राजधानी रांची में, उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि उसमें राज्य भर के जो पारा शिक्षक है, सहायक अध्यापक है, वो जुटेंगे। तो उसमें क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।